जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज देश राजधानी और मुद्रा को बहुत ही अच्छा से करवाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको करवाएंगे, बेहतरीन ढंग से आप लोग को याद करवाएंगे। और आज भी आप लोग को बेहतरीन ढंग से याद करवाएंगे साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा है साथियों। आ जाइए, तो सबसे पहले हम अपने देश के बारे में पहले जान लेते हैं। देश कौन है? भारत। ठीक है, राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अपना देश का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, आप लोग को पता ही है। और मुद्रा देख लीजिए, मुद्रा रुपया, माने मुद्रा का मतलब होता है ना रुपया। आप पैसा उसा जो है ना, पैसा यानी उसको रुपया हम लोग कहते हैं, रुपया। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अब हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। देख लीजिए, बांग्लादेश, जब भी कह देगा ना बांग्लादेश, तो कह देना है बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है। तो आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि अच्छा बांग्लादेश के है ना, कि बांग्लादेश को हम लोग ढक देंगे। बांग्लादेश जो ना इतना को देश से हम लोग से लड़ाई करने के लिए उत्सुक रहता है, तो उसको हम लोग ढक देंगे। किसको ढकेंगे? तो बांग्लादेश को हम लोग ढक देंगे। किसको ढक देंगे साथियों? बांग्लादेश से ढक देंगे। तो ढाका, ढक से ढाका, ढाका ढाका, और ढकेंगे। और उसका रुपया क्या हो गया? ढ से ढाका, ट से टाका, ढ से ढाका, ढाका के टाका, ढाका टाका, ढाका टाका। यानी जिसका राजधानी और मुद्रा दोनों मिलता जुलता है साथियों। राजधानी और मुद्रा दोनों मिलता जुलता है, माने ढाका टाका, माने ढक देंगे। कथी से? टाका से ढक देंगे। ढाका टाका, ढाका टाका। ठीक है साथियों, यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम एग्जाम देने गए थे, वहाँ पे यह पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों। तो आप लोग को ध्यान में रख लीजिएगा। और राजधानी क्या है? राजधानी ढाका, और मुद्रा क्या है? टाका। अब आ जाइए, देख लीजिए, अफगानिस्तान। जब भी कह देना अफगानिस्तान, तो कह देगा अच्छा अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, तो समझ लेंगे कोई देश कबूल नहीं कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान भारत से दोस्ती कबूल लिया है। अफगानिस्तान भारत से दोस्ती कबूल लिया है। यानी देख लीजिएगा, जितना मुस्लिम कंट्री उसमें से ना हम लोग को बहुत सारा, एकदम बहुत ज़्यादा दोस्ती किससे? अफगानिस्तान से। ठीक है साथियों, तो अफगानिस्तान जब भी कहते हैं अच्छा अफगानिस्तान भारत की दोस्ती को कबूल कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा। अब मुद्रा हो जाएगा अफगान, अफगानी, यानी इसी देश के नाम से, माने अफगानिस्तान के नाम से ही वहाँ का मुद्रा का नाम है। ठीक है साथियों, और आपको याद रखना है कि जितना देश का रुपया जो है ना, रुपया जितना देश का, जैसे में हो गया आपको भारत हो जाएगा, आपको हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, ये सब का ना दे देगा। किसका रुपया नहीं है? तो ये सब का रुपया है। वो आपको बीच में कोई मान देगा भूटान, तो देखिएगा कि भूटान का नहीं है। यानी इस तरह से आपको जिसका रुपया देश सब है ना, उस सबको आपको बढ़िया से एकदम और याद कर लेना है, ताकि आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो 3 को मिलता जुलता रुपया दे देगा, एगो नहीं रहेगा मिलता जुलता, तो बताएगा कि किन देशों का रुपया भारत के रुपया से मिलता जुलता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो भूटान, जब भी वो भूटान जाना है ना, तो हमको शैम्पू लगा के जाना है। भूटान जाना तो कैसे जाना है हमको? देखिए, भूटान जाना है हमको शैम्पू लगा के जाना है। शैम्पू लगा के क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे तो ना शैम्पू लगा के अच्छा से बाल धो लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रम्प आने वाला है। ट्रम्प आने वाला है, लेकिन वो आए नहीं किया, ट्रम्प आए नहीं किया। क्यों? कह गए भूटान छोटा मोटा देश है, भूटान यानी भूटा ये है ना, कहता आदमी सब भूटा है, तो कहे भूटानो तो भूटा कहे जाए। तो देखिए, आदमी उस सबको देखने के लिए वहाँ के आदमी ने एकदम शैम्पू लगा के जाएगा। कहाँ? भूटान के आदमी उसको देखने के लिए क्या चीज़ आएगा? शैम्पू से बाल धो के। तो शैम्पू से राजधानी थिम्पू। ठीक है साथी, थिम्पू। लेकिन कहे शैम्पू लगाया था? क्या कि वो ट्रम्प आने वाला था ना, तो क्या न गया, ट्रम्प नहीं गया। न गुल ट्रम्प, न गया ट्रम्प, ट्रम्प न गया, ट्रम्प नहीं गया। कहाँ नहीं गया? भूटान नहीं गया ट्रम्प। ट्रम्प कहाँ नहीं गया? भूटान नहीं गया। ठीक है साथी, तो इस तरह से आपको याद रखना है। देख लीजिए, अब आ जाइए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो पाकिस्तान इस्लाम के ज़्यादा मानता है। किस चीज़ का मानता है? इस्लाम के। तो इस्लामाबाद। ठीक है साथी, इस्लामाबाद। कैसे? पाकिस्तान इस्लाम को मानता है, तो इस्लामाबाद। ये तो आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का राज्य इस्लामाबाद है। ठीक है, अरे बहुत सारा कहीं भी कन्फ्यूजन रहता है कि लाहौर और नहीं था। नहीं, पाकिस्तान का वो पाकिस्तान इस्लाम को मानता है, इस्लामाबाद। आ जाइए, अगला पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान माने समझ कि वो रुपये है, रुपये रहता है, यानी जिस देश का है तो उसी देश का ना रुपया रहेगा। लेकिन वहाँ कहा था कि रुपया है। ठीक है, तो रुपया। अब आ जाइए श्रीलंका। देख लीजिए, श्रीलंका का देगा वो श्रीलंका, माने वहाँ लंका है ना, श्रीलंका में लंका है, तो लंका का जय जय हो रहा है वहाँ पे। लंका का जय जयकार होता है कहाँ? श्रीलंका में। लंका का जय जयकार कहाँ होता है?
तो लंका में, ठीक है साथियों। तो कह देगा अच्छा जय 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 जयकार हो रहा है, जय वर्धने कोटे, या समझ लीजिएगा अच्छा श्रीलंका के जो आप लोग क्रिकेट देखते होइएगा, उन लोगों को मालूम होगा कि 2011 के आसपास में ना कप्तान कौन था, महिला जयवर्धने, ठीक है साथियों, श्रीलंका के। तो क्रिकेटर महिला जयवर्धने, तो उसी से समझिएगा अच्छा श्रीलंका का जयवर्धने है, यानी महिला जयवर्धने, श्रीलंका का ही कप्तान था, तो श्रीलंका की राजधानी महिला जयवर्धने। रुपया में हो जाएगा रुपये, श्रीलंका का रुपये रहता है, श्रीलंका का रुपये रहता है, ठीक है साथियों। अजी नेपाल का समझ लो, नेपाल में काठ के घर खाली रहता है, तो नेपाल काठ के घर यानी लकड़ी के घर रहता था, काठमांडू, ठीक है साथियों, ध्यान रखना काठमांडू है, वहाँ पे भी रुपये है। तो रुपया वाला सबका आपको इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए म्यांमार, देख लीजिए म्यांमार, तो कहेगा मार मार मार, न झाड़ा में कहता है मारो मारो, तो मार से हो जाएगा क्या, कहते कोई दूसरा आदमी आएगा बीच में समझाएगा कि मत पिटाइए, नहीं पिटाइए, न तो मत गुस्साइए, कि नहीं कहता कि मत गुस्सा होइए, माने मत पिटाइए। गाँव समय कहेगा कहा होते पिता रहा है तुम, यानी इस तरह से। तो कहेगा कि वो म्यांमार मारने के लिए कह रहा था कि मत पिटाइए, यानी ना पिटाइए, ना पिटाइए, तो ना पिताओ, यानी मारा पीटी के बाद जब ना कि वो म्यांमार, तो कहेगा ना पिटाइए, ना पिटाइए, ना पिताओ, तो मैंने ना पिताऊ, तो ना पिताऊ, ठीक है साथियों। देख लीजिए जब भी करेगा वो म्यांमार, म्यांमार यानी क्यात, क्यात जब भी करेगा ना क्यात, या आपको इसे भी याद रख लेना है, क्यात यानी यात, यानी निर्यात भी समझ लीजिएगा। वो काहे पिता रहा था कि निर्यात हुआ नहीं इसलिए पिता रहा था, निर्यात नहीं हुआ तो पिता रहा था, तो निर्यात से हो जाएगा क्यात, ठीक है साथियों, क्या याद रखना है क्यात। या ऐसे भी याद रखना कि म्यांमार, तो म्यांमार, तो कया माने म में या है ना, देख लीजिए म्यांमार में या है, तो इसमें भी क्या, मान लीजिए समझ लीजिए कि सवाल पूछ रहा है, समझ वो रुपया के माध्यम से सवाल पूछ रहा है म्यांमार, तो कहेगा वो म्यांमार में क्या क्या पूछ रहा है, कि कह रहा है कि क्या, काहे पिता रहा है, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, होता है ना कि कहेगा कि न पिताऊ, फिर भी पिता रहा है, न पिताऊ कहेगा फिर भी पिता रहा है, न पिताऊ कहेगा फिर भी पिता रहा है, तो कहेगा कि क्या हुआ, तो क्या, तो वहीं से माने म्यांमार क्या, ठीक है साथियों, यानी म्यांमार, तो कहेगा न पिताऊ, क्या हुआ से पिता रहा है, तो क्या, ठीक है साथियों। अब आइए चीन, ध्यान में रखिएगा वो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग के, वो चीन खाली बीजिए रहता है, चीन खाली बीजिए रहता है, चीन खाली बीजिए रहता है, तो कह देना कि बीजिंग हो जाएगा चीन, तो कहेंगे रन मीन भी। अब देख लीजिए जब भी कहेगा वो चीन का जब भी बात है ना, तो कहेगा अरे वहाँ पे चीन में क्रिकेट मैच हो रहा था, चीन में क्रिकेट मैच हो रहा था, क्या रन मिल गया, होता है ना कि माने खेलने गया एक बॉल को चौका छक्का मारेगा तो रन न मिलेगा, तो रन मीन भी, जब भी करेगा रन मीन माने मिल गया, माने रन मिल भी, तो इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। या किसी को आप इसे भी याद रखते कि रेन कोट नहीं रहता था, रेन कोट मिल गया कहाँ, चीन में, जिनको रेन कोट कहाँ मिल गया, सस्ता में, चीन में, ठीक है साथियों। तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है। लेकिन जब भी करेगा जो चीन का बात है ना, चीन का देख लीजिए, चीन का जब भी करेगा चीन का बात है, तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि वो रन मिल गया तो रन मीन भी माने रन मिल गया तो रन मिन भी। देखिए इधर राष्ट्राध्यक्ष जो सब है ना, राष्ट्राध्यक्ष ये सब शासनाध्यक्ष, इसको आपको नहीं याद रखना है, क्यों, क्योंकि हम इसको ना राष्ट्रीय नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति आपको वहाँ जहाँ से हम करवा देंगे, करवा दिए हैं हम, और इसे रिवीजन भी हम आप लोगों को करवा देंगे, जहाँ से हम करवाए ना वहीं से आपको उसको याद कर लेना है, तो वो न्यू वाला सब इधर आता है, तो वो चेंज हुए रहता है, तो आपको इधर नहीं याद रखना है, सिर्फ इसका मुद्रा, राजधानी और मुद्रा याद रखना, ठीक है। तो चीन के आप लोगों को मालूम हो ही गया। अब आ जाइए मालदीव, जब भी कह देगा ना मालदीव यानी मालदीव की राजधानी कह देगा, यही देखिए मालदीव, तो देखिए मालदीव में ही माल लिखा हुआ है, तो माले, ठीक है साथियों, माले, मालदीव यानी माले। देख लीजिए सब तरह कहता है कि रुपया, अपना रुपया ना कहता है, कहता है कि प के बाद क्या होता है, प के बाद होता है ना फ, तो कहेगा रुफिया, क्या कहेगा रुपया, अपने लोग कहते हैं रुपया, ये कहता है रुफिया। तो ध्यान में रखना है कि वो ये जो है ना मालदीव, इसका हर तो अलगे बह रहा है, रुफिया कहता है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब आ जाइए, अब आपको याद रखना है क्या, रूस यानी समझ लो, अच्छा रूस काहे रूस गया है, मांस इसको नहीं खिला रहा है ना, होगा कि रूस गया है, मांस इसको नहीं खिला रहा है तो रूस गया है, यानी रूस के हो जाएगा क्या, मांस को। या आपको इस तरह से भी याद रखना है कि वो रूस देश है ना, तो उसका कौन कहाँ राजधानी है, तो रूस का आदमी बड़ा मांस खाता है, रूस का आदमी बहुत मांस खाता है, तो क्या हो जाएगा
रूस के मास्को, रूस के हो जाएगा मास्को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए क्या है इसका रुपया। तो जब भी करेंगे रूस का, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है साथियों, देख लीजिए। यह इंपॉर्टेंट सब आप खाली इसको कर लेते हैं ना, तो उधर वाला आपको देखिएगा उससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो भी नहीं सोचे कि हम नहीं कराएंगे, वो भी हम करवा देंगे आप लोगों को। तो देख लीजिए, र से रूस में रू होता है, तो यार रू यानी रुपया रहेगा तब ना बल रहेगा। तो रूस के पास रुपया है ना तब उसके पास बल है, रूस के पास रुपया है ना तब उसके पास बल है। चलिए, तो क्या हो गया, रूस का हो जाएगा र से रूस, रो से मास्को, माने मास्क के लिए रूसा हुआ है यह। कह देना कि वो रू, तो रू बल, रुपया रहेगा तब ना बल रहेगा, रुपया रहेगा तब ना बल रहेगा। आ जाइए, अब आपको करना है क्या, सऊदी अरब। देख लीजिए, सऊदी अरब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। तो कहेगा अच्छा सऊदी अरब की राजधानी ना हमको याद नहीं हो रहा है, तो ये आपको याद करके रखना है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या करना है, याद, तो रियाद, 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 याद से रियाद। कहाँ का राजधानी याद करना है, सऊदी अरब का, तो याद से रियाद, याद से रियाद। ठीक है साथियों, क्या, याद से रियाद, ध्यान में रखिएगा। तो वहीं ये रियाद है ना, तो यहीं रियाद का हो जाएगा यहाँ रियाल, यहीं रियाद का हो जाएगा ये रियाल, ये रियाद के क्या हो जाएगा, रियाल। ईरान का भी है साथियों, यहीं रियाल है, लेकिन पहले आएंगे ईरान में तब हम याद करेंगे। पहले अभी इधर आइए, सऊदी अरब। क्या कहते हैं कि याद नहीं हो रहा राजधानी, तो क्या याद नहीं हो रहा है, री याद करो, फिर दोबारा याद करो, तो रियाद हो गया। अब देखिए रियाद, यही द के जगह पर आप र लिख दीजिएगा ना, र ल, तो रियाल, रियाल देख लीजिए, रिया ल देख लीजिए, ल खाली लिख दिए, द के जगह पर ल लिख दिए हैं, तो ये हो गया रुपया। द रहता तो राजधानी, ल लिख दिए तो रुपया, तो रियाद हो जाएगा राजधानी, या रियाल हो जाएगा इसका रुपया। ठीक है साथियों, यानी मुद्रा। अब आज ऑस्ट्रेलिया, तो समझे को अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ना केनू बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, कहता कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, तो समझिएगा ऑस्ट्रेलिया के 12, तो 12 से हो जाएगा केन 12, केने बड़ा है, केने बड़ा है, खोजना है इसको। कहेंगे मैप में केने बड़ा है, तो खोजना है केन 12, मैप में केने बड़ा, तो वो केन 12, केन 12। तो ध्यान में आपको रखना, देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्या हो जाएगा, डॉलर, ध्यान में रखिएगा। विश्व के सबसे मजबूत अभी डॉलर चल रहा है। ठीक है साथियों, भारत डॉलर 1 रुपया भारत के लगभग हुए 87-88 रुपये के आसपास होता है। तो ध्यान में आपको रखना है, ऑस्ट्रेलिया के वो 12 है, तो केने 12 है, तो केन 12 खोजना, मैप में केने 12, तो केन 12 हो जाएगा। और देखिए उसका रुपया क्या हो जाएगा कि अरे बड़का डॉलर सबसे बड़ा कौन रुपया है, तो क्या 12 रुपया तो डॉलर है, तो डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर। अब देख लीजिए, जब भी कह दे कि अर्जेंटीना, जब भी कह दे ना अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का राजधानी करेगा अच्छा हो जाएगा क्या, ब्यूनॉस आयर्स। देख लीजिए, ये ब्यूनॉस यहाँ लिखा है, तो नॉस नहीं, नॉर्स होता है, ये र इस पर छूट गया है, क्योंकि इस तरह से आपको देखिएगा ये ब्यूनॉर्स ही होता है। तो कहे कि वो नॉर्स आएगी, अर्जेंट में कौन आएगी, नॉर्स आएगी, अर्जेंट में कौन आएगी, नॉर्स आएगी। तो वो नॉर्स अर्जेंट में आया है, अर्जेंट में कौन आए, तो नॉर्स आएंगे, तो अर्जेंटीना, तो नॉर्स आयर्स मैंने ब्यूनॉस आयर्स। तो जब नॉर्स आएगी तो क्या करेगी, पैसा लेगी, तब पैसे, अर्जेंटीना ही है, आपको अर्जेंटीना पैसे नहीं याद रखना, सीधा याद रखना है पैसे। यानी नॉर्स आएगी, अर्जेंट में नॉर्स आएगी, तो क्या फ्री में थोड़ी आएगी, अर्जेंट में आएगी तो पैसा तो जरूर लेगी, तो हो जाएगा पैसे, क्या हो जाएगा, पैसे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। अब आ जाइए यूक्रेन, जब भी कहते हैं ना यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव, ध्यान में रखिएगा यूक्रेन। तो देख लीजिए, यह यूक्रेन में से जो ये क है ना, यही क को हम लोग उठा के यहाँ रख लेंगे, आप कहेंगे कीव, कहेंगे क क्रे, तो क के कीव यहाँ हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कीव। राजधानी का यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है साथियों, आप कह देगा अच्छा क्या कहते हैं, रुपया कौन यूक्रेन में किसके पास रुपया, तो बनिया के पास है। देख लीजिए, री को अगर जब हम लोग काट देंगे तो यानी लिखा बनिया, यानी वह है, आई न है, इस टाइप के, इस टाइप के वनिया, इस टाइप के लिखा हुआ है यहाँ पे, तो समझ गए। अच्छा, यूक्रेन में किसके पास रुपया है, बनिया के पास, तो री बनिया, बनिया से हो जाएगा री बनिया। आप बनियो याद रख लीजिएगा ना, तो देख लीजिएगा वो बनिया कहाँ लिखा हुआ, तो बनिया से हो जाएगा कहाँ, यूक्रेन, यानी री बनिया। ठीक है साथियों, तो आपको क्या याद रखना है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो क्रे में से क के हम लोग यहाँ लिया है, क्रे में से क के हम लोग कहाँ लिया है, 1 मिनट देख लीजिए, या क्रे में से क को हम लोग कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया, देख लीजिए, क्यों हो गया, देख लीजिए बनिया, तो बनिया हो जाएगा री बनिया। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इंडोनेशिया, जब भी कहते ना इंडोनेशिया, तो कहना है वो
इंडोनेशिया की राजधानी का, तो कहेंगे कि वो जाकर्ता, जाकर्ता जा, तो क्या करेंगे क्या कि जाकर्ता, माने जाकर्ता, जा रहा है, इंडोनेशिया का नहीं जा, जा ना जकार्ता ना, जकार्ता जकार्ता करेगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता। यह बहुत ही फेमस है, पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जकार्ता है, इसका राजधानी जकार्ता है, ठीक है। तो क्या रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। अब देख लीजिए इंडिया की तरह, इंडिया की तरह कहाँ कथी है, इंडिया की तरह देख लीजिए, सॉरी, इंडिया की तरह आपको क्या है, इंडिया की तरह नाम है इंडोनेशिया, तो वहाँ पे इंडिया में क्या चलता है, रुपया, तो यहाँ भी चलेगा रुपया, ठीक है साथियों, क्या चलेगा, यहाँ भी चलेगा रुपया, तो ध्यान में आपको रखना है। इंडोनेशिया माने इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो देखो इंडोनेशिया हमको जाना है, तो जाना कहाँ है, तो इंडोनेशिया, तो जकार्ता जकार्ता जकार्ता, जा से जकार्ता, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देख लीजिए ब्राज़ील, जब भी हो जाएंगे ना कि ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगा, यार इसे कहा इतना, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्रासीलिया, ब्राज़ील से ही ब्राज़ील, ब्राज़ील से ही ब्राज़ील हो जाता है, ब्राज़ीलिया के ब्राज़ील का ब्रासीलिया हो जाता है, ब्राज़ीलिया के ब्रासीलिया, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, तो कह देगा कि नाम एक के है, राजधानी एक के, रियल है, ये रियल है, तो कहना कि हाँ रियल है, रियल है, माने देश के नाम पर ही इसका राजधानी का नाम है, तो कहेगा ये रियल बात है, तो कहेगा हाँ यह रियल बात है, रियल है, रियल बात है, तो कहते क्या चीज़ का रियल है, तो कहे कि रियल यानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ठीक है, तो रियल है, तो रियल को ही रियल कहा जा सकता है, ठीक है। तो आइए ये हो गया कि ये रियल, तो कहीं कहीं रियाल भी दे देता है साथियों, इसको क्या दे देगा, रियाल, रियाल दे देगा, क्या कि रियाल 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 भी दे देगा, तो आपको याद रखना रियाल किसका है, तो देखिए रियाद और रियाल सऊदी अरब का था, तो इसको रियल या कहीं रियाल भी कह देगा, तो समझ लीजिए एक के नाम इसलिए कहे रियल बात, तो हाँ रियल बात है। अब आ जाइए देख लीजिए कहाँ हो जाएगा, कनाडा, जब भी कह दे ना कनाडा, कनाडा के समझिए कनाडा कैसे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, कनाडा क्या चीज़ से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, तो क्या चीज़ से जाना है, कनाडा ऑटो से जाना है, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है, कनाडा तक को ऑटो से जाना है, तो ओटावा। देखिए अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, तो कनाडा भी अमेरिका के पड़ोसी है, तो वहाँ भी चलता है डॉलर, वहाँ भी चलता है डॉलर है, ठीक है साथियों, क्या चलता है वहाँ भी डॉलर चलता था, ध्यान रखिए कनाडा का भी डॉलर हो जाएगा। अब देखिए नीदरलैंड, कह दे अच्छा नीदरलैंड कौन जाएगा, कहेगा एम नाम के स्टार है ना, कोई स्टार है ना, तो फिल्म के कोई स्टार, तो कि एम नाम के, अब आप लोग कमेंट करिए एम नाम के कौन स्टार है, कोई हीरो है एम नाम के, मान लेते हैं एक मिथुन चक्रवर्ती है, और कोई एक आध गो है, तो आप लोग नाम ले सकते हैं, चलिए तो बताइए। एमस्टरडम, जब भी करेगा ना वो एमस्टरडम, तो वो इसका स्टारडम जो नीदरलैंड में भी है, इसका स्टारडम कहाँ है, कि वो एम का स्टारडम ना नीदरलैंड में भी है, तो कहेगा अच्छा नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम, कहेगा कि इसका स्टार है, लेकिन फिर भी ये डर रहा है, ये डर रहा है, फिर भी इसको यूरो मिल रहा है ना, तो जा रहा है, तो कहेगा वो गिल्डर, माने गिरने से डर रहा है, गिल्डर या यूरो, क्या ध्यान में रखना है, मैंने गिल्डर या यूरो, माने गिरने से डर रहा है, फिर भी कहेगा यूरो मिल रहा है ना, यूरो मिलेगा, माने पैसा में होता है ना यूरो, तो यूरो मिले, तो यूरो मिल रहा है तो हम जाएंगे, तो यानी नीदरलैंड को हो जाएगा एमस्टरडम, एमस्टरडम राजधानी, और क्या हो जाएगा एमस्टरडम यानी मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम कहाँ है, नीदरलैंड में भी है, और वह डर रहा है कि हम गिर जाएंगे, फिर भी जा रहा है यूरो के लिए, तो गिल्डर यूरो, ठीक है साथियों। अब आ जाइए मॉरिशस, तो देख लीजिए मॉरिशस, जब भी आपको कहे ना कि मॉरिशस, तो मॉरिशस की राजधानी आपको क्या हो जाएगा, तो मॉरिशस का देखिए पोर्ट लुई। अब देखिए भारत के एक जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसका था पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन मॉरिशस क्या, मॉरिशस अपना ही बिहार की तरह ही भाषा वहाँ पे है, बिहार की तरह भाषा है, तो समझ लीजिए अच्छा मॉरिशस भारत के देख कर, अंडमान निकोबार के देख कर अपन नाम रख लिया है पोर्ट लुई, था पोर्ट बोले लेकिन पोर्ट लुई, लेकिन अब देखिए अंडमान निकोबार के नाम अब क्या, अब पोर्ट ब्लेयर नहीं है उसका राजधानी, अब श्री विजयपुरम हो गया, उसका राजधानी क्या हो गया, श्री विजयपुरम, तो कहेंगे कि चलिए श्री विजयपुरम है। चलिए तो आप लोग देख लिए हैं कि मॉरिशस को हो जाएगा पोर्ट लुई। अब आ जाइए मॉरिशस बिहार से ही देख लीजिए, वहाँ का भाषा भोजपुरी है, ठीक है साथियों, तो वहाँ पे एक भोजपुरी भाषा भी है, तो समझ लीजिएगा जब मॉरिशस तो भारत से ही संबंधित हो गया, तो भारत से संबंधित हो गया तो क्या हो जाएगा रुपया, रुपया में हो जाएगा रुपया, ठीक है साथियों। अब आ जाइए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए अब देख लीजिए उसके बाद है क्या, क्यूबा, ठीक है साथियों। देखिए क्यूबा एक महत्वपूर्ण देश है साथियों, यह अमेरिका के हर वक्त विरोध में ही रहता है, ठीक है साथियों, जब अमेरिका दबाना चाहता है तो यह बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन
शुरू से ही यह अमेरिका से दब कर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करता है कौन? रसिया और चाइना। ठीक है साथियों, एक ऐसा समय आया था कि क्यूबा पर हमला करने वाला था अमेरिका, लेकिन क्यूबा जो है ना रसिया और अमेरिका सॉरी रसिया और चाइना का जो हथियार था वह अपना देश में चाइना से यूएस से लड़ने के लिए यानी अमेरिका से लड़ने के लिए तैनात कर दिया था। ठीक है साथियों, यानी समझिए क्यूबा में हवा किसका बहता है? कि वो हवा बहता है किसका? चाइना और रसिया का। तो यानी क्यूबा में चाइना और रसिया क्या चलता है? हवा चलता है। समझिए कि वो हवा यानी कहने का मतलब है ना कि फेवरेट है क्यूबा के सबसे ज़्यादा फेवरेट देश है कौन? क्यूबा के सबसे फेवरेट देश है रसिया और चाइना। ठीक है साथियों, तो समझ लीजिए। अच्छा, तो रसिया चाइना अपना काम करेगा, उसका हवा बहेगा उसके देश में, तो समझ लीजिएगा कि यह जो क्यूबा है ना चलता है किससे पैसा लेकर चलता है? तो रसिया और चाइना से पैसा लेकर चलता है। किससे पैसा लेकर चलता है? तो रसिया और चाइना से ही। ठीक है साथियों, तो फ्री में तो कोई भी देश किसी भी देश में फ्री में तो नहीं रह सकता है, वो पैसा देता है। तो समझो रसिया चाइना पैसा देता है क्यूबा को। ठीक है साथियों, तो इस तरह से राजधानी हवाना हो जाएगा, क्यूब पे हो जाएगा इसका रुपया पैसे माने मुद्रा पैसे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। सबसे पहले देखिए इटली को रोम यूरो देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार इटली भी यूरोप में कृषि प्रधान देश है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको जब भी कह देगा कि यूरोप का आपसे पूछेगा यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। तो देखिए भारत, तो समझिए को यूरोप में इटली भी एगो भारत हो गया। तो भारत में राम बसता है तो इटली में भी राम बसेगा, तो इसका राजधानी रोम। ठीक है साथियों, ठीक है। अब कहिएगा इटली में राम है ना, राम है इटली में, तो वो उरूर के मारता है। रामायण में वो उरूर के मारता है, रावण को उरूर को नहीं मारा था। समझ लीजिए वो राम ना उरूर के मारता है किसको? रावण को। तो उरूर के मारेगा यूरो रोम का यानी इटली का रोम उरूर के मारेगा राम, तो यूरो। ठीक है सर, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देख लीजिए डेनमार्क। अब देख लीजिए मार्क बात करें डेनमार्क, ठीक है। देखिए मार्क क्यों मारा? क्योंकि यह पेन न भूल गया, यानी समझ लो यह इसको कोई मान लेता है पढ़ने वाला आदमी है, आप पढ़ने गए तो आप जो है ना पेन भूल जाइएगा, तो इसलिए ये आपको मारेगा। यानी मारेगा क्यों? क्योंकि आप पेन भूल गए हैं, तो पेन से हो जाएगा पेन हेगन। ठीक है साथियों, पेन हेगन माने कोपेनहेगन। इस तरह से आपको यानी डेनमार्क मारेगा, चाहे मार्क से मार्कर तो मार्कर से रिलेटेड होगा यहाँ पे पेन। ठीक है साथियों, तो पेन से कोपेनहेगन। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए जब भी कहेगा मारेगा पेन के लिए तो आपको कोरोना हो जाएगा, तो क्रोनोर हो जाएगा। यानी डेनमार्क माने काहे मारा? आपको पेन के लिए मारा, तो कोपेनहेगन। ठीक है साथियों, कोपेनहेगन। लेकिन जब पीटा ना आपको तो क्या हो गया? कोरोना हो गया, तो क्रोनोर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए मिस्र के हम लोग कहेंगे मिस्र को क्या हम लोग कहेंगे? मित्र। ठीक है साथियों, तो कहेंगे अच्छा मित्र है ना, तो उसको हम हीरा दे देंगे और कुछ पाउंड भी रुपया दे देंगे। पाउंड वैसे कहाँ के? यूके के साथियों। ठीक है, लेकिन कहेगा वो मिस्र अपना मित्र है, उसको हीरा दे दीजिए। और हीरा से मान लेते तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, तो कुछ पाउंड दे दीजिए, वो खरीद लेगा। तो हीरा के साथ उसको क्या देंगे? पाउंड। हीरा के साथ क्या देंगे? पाउंड। ठीक है साथियों, चलिए मिस्र को हो जाएगा मिस्र का हीरा पाउंड। अब आ जाइए स्वीडन, देख लीजिए ध्यान में आपको रखना है स्वीडन। तो स्वीडन को हम लोग को स्वीट, ये स्वीट ना है स्वीट है, या स्वीट ना है स्वीट है ना, कहता बहुत स्वीट है। तो कहेगा वो स्वीट चीज़ माने मीठा चीज़ हम लोग होम पर स्टॉक करेंगे, माने बुलाएंगे कहीं से लाएंगे होम में, माने होता है ना कि कोई स्वीट चीज़ माने मीठा चीज़, उसको हम लोग लेके खरीद के लाएंगे, उसको स्टॉक करके रखेंगे। और जब ये स्टॉक करके रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, खाएंगे होम पर तो समझो अच्छा उससे भी कोरोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम पर कोई चीज़ बहुत दिन किसी के रख के आप खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कोरोना। तो यानी कोरोना याद रखना है, स्वीडिश ही नहीं, इसलिए कोरोना याद रखना है। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब क्या है कि समझिए कि स्वीडन बात क्या चल रहा है, क्या बात चल रहा है? तो कहेगा अच्छा स्वीडन माने स्वीट चीज़ का बात चल रहा है, तो क्या वो स्वीट चीज़ हम होम पर रख के खाएंगे, माने स्टॉक करके रखे हैं होम पर खाएंगे। जब ये स्टॉक करके होम पर रखा है ना, तो सब ये खाएगा ना तो कोरोना हो जाएगा। तो देख लीजिए एगो मारने पर भी माने मारने से भी कोरोना हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ पे ना खाया रख उससे भी कोरोना हो गया। अब देख लीजिए फ्रांस, देख लीजिए जब भी दोस्तों यूरोप के शक्ति के बात करने में आप आइएगा ना, तो फ्रांस, जर्मनी और इटली। देखिए फ्रांस, जर्मनी और इटली आता है। कौन आता है? फ्रांस, जर्मनी और इटली। एक आता है माने यूके माने अमेरिका, क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन जिसको हम लोग कहते हैं।
तो ब्रिटेन का तो पाउंड हो जाता है, ब्रिटेन का रुपया तो पाउंड है साथियों। लेकिन जब भी कहता है कि महत्वपूर्ण 3 गो है ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब का यूरो है, देख लीजिए यूरो। लेकिन फ्रांस का अगर रुपये मेरे नाम पर भी एगो रहना चाहिए, तो ये एफ से जाने एफ सी, दोनों से सी जांच के रखेगा किसको, एफ के। तो CFC फ्रैंक ध्यान में रखना है। वो मैंने दोनों पकड़ के क्यों रखा था, वो एफ से ना फ्रैंक कर रहा है, सी जो है ना CF से फ्रैंक कर रहा है। तो ध्यान में रखना है कि जर्मनी, इटली और क्या है, जर्मनी, इटली और फ्रांस, तीनों में यूरो चलता है। लेकिन फ्रांस थोड़ा है नहीं, वहाँ पे थोड़ा CFC माने फ्रैंक करेगा ना, फ्रैंक माने CFC फ्रैंक चल रहा है। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। देख लीजिए, तो फ्रांस की राजधानी तो पेरिस आप लोग को मालूम है, और जर्मनी, तीनों में कहेगा अच्छा, ये तीनों फ्रांस, जर्मनी, इटली है ना, ये तीनों में बड़ा बनने की कोशिश कौन करता रहता है हरदम ही, हिटलर जहाँ का था ना जर्मनी का, वो करता है। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी के, तो वो कर रहा है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए यूरो, बोले जर्मनी के भी यूरो। अब देखिए ईरान, तो ईरान के कहेंगे, ईरान की राजधानी एक जगह नहीं 13 जगह है, ईरान की एक जगह ना 13 जगह, तो ईरान के कहेंगे तेरान, 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 तो तेरान से तेहरान हो जाएगा, सीधा तेरान याद रखना, तेरान, तेरह, तेरह, ये तेरह, तेरान, तेरान, ईरान के भाई तेरान, ईरान के भाई तेरान, माने ईरान की राजधानी एक जगह नहीं 13 जगह है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए रियाल, देख लीजिए रियाल हम लोग के, जिससे कि कहने का मतलब है कि देखिए सऊदी अरब के क्या था, राजधानी रियाद, और रुपया का था रियाल। तो देख लीजिए मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट जो है ना, इसको मध्य एशिया हम लोग कहते हैं, वहाँ जो ना यूरोपियन सब ना, यूरोपियन अमेरिकन सब उसको कहता है मिडिल ईस्ट। उस मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब में बहुत लड़ाई चलता रहता है। ठीक है, वह चाहते, देखिए ईरान जो क्या है शिया देश है, और वो है ना सऊदी अरब सुन्नी देश है। ठीक है, माने शिया मुस्लिम ज़्यादा रहता है वहाँ पे सऊदी अरब में सुन्नी ज़्यादा रहता है, इसीलिए शिया सुन्नी में लड़ाई होता रहता है। लेकिन जब वहाँ का रुपया जो रहेगा ना, तो ईरान में भी वही रुपया, माने सऊदी अरब में जो रुपया है वही रुपया ईरान में भी चलता है। ठीक है, माने क्या चलता है, रियल ना, कहते रियाद से रियल, रियल। तो ईरान और सऊदी अरब ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, ये दोनों सोचता रहता है कि हम आगे हैं तो हम आगे रहे, इस तरह से अपना में भी ये दुश्मनी करता रहता है। अमेरिका के सहयोगी है सऊदी अरब, और ईरान सहयोगी है रूस के। ठीक है साथियों, चाइना रूस सबके। तो इस तरह से आपको याद रख लेना, उसका जो रुपया रहेगा ना, वो रुपया इसी का भी, इसका भी रहेगा। अब आ जाइए, लेकिन इराक जब भी करेंगे अच्छा, इराक के गो दाग लग जाएगा, दाग लगेगा किस पर, तो कि वो इराक पर दाग लग गया है। इराक पर क्या चीज़ के दाग लग गया है, तुरंत ही तख्ता पलट हुआ है ना साथियों, तो कि वो इराक पर ना दाग लग गया। दाग किस पर लग गया है, इराक पर। किस पर, इराक पर। तो कहे अच्छा 10 से दाग लग गया ना कहला, तो कहे दीने में ये सब दाग लगा दिया है, दीन में दाग लगा दिया है, दीन में दाग लगा दिया है। तो यानी दाद से हो जाएगा बगदाद, इराक के ना दाद से हो जाएगा बगदाद। साथियों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इराक हो जाएगा ना बगदाद, बगदाद, और दीन से देखिए दिनार, इराकी फिराकी ही नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, या दीन में कहेगा अच्छा दीन में दाग लग गया, दाग कब लग गया, दीन में। तो समझ लीजिए इराक की राजधानी क्या है, कि दाद, यानी दाद से बगदाद, और दीने में दाग लग गया तो दीनार। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए इजराइल, जब भी कहते ना इजराइल, इजराइल, तो कहेगा ये इजराइल जो है रूस के तरह काम करता है, कि हड़पने का काम करता है, रूस की तरह हड़पने की तरह काम करता है। तो ये रूस से यरूशलेम या कहीं जेरूशलम भी लिखल रहेगा। ठीक है साथियों, जेरूशलम इसको कहते हैं, तो यरूशलम भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं जेरूशलम भी लिखा रहता है। तो कहेगा अच्छा इजराइल ऐसा देश है ना जो रूस की तरह कार्य करता है, रूस की तरह कि हड़पने का काम करता है। तो कहेगा अच्छा हड़प लिया तो न्यू न होता कि न्यू जगह को हड़प लिया। देखिए गाजा पर अभी बहुत ज़्यादा हमला उमला कर रहा है गाजा पर, और पहले ही जो इजराइल था ना बहुत छोटा देश था साथियों, बहुत छोटा देश था। लेकिन यह हड़प के है ना, यह बहुत बड़ा कर लिया। पहले फिलिस्तीन वहाँ पे हुआ करता था, फिलिस्तीन साथियों। ठीक है, तो उसको हड़प के फिलिस्तीन, हाँ फिलिस्तीनी, हाँ फिलिस्तीन ही समझे। फिलीपींस तो दूसरा देश हो गया, जिससे पहला ब्रह्मोस हम लोग का खरीदा गया है, फिलीपींस है, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन है यहाँ पे, समझ लीजिएगा। उसी को हड़प के नया अपना नया न कहता कि नया शक्ल बना लिया, माने नया चेहरा, माने अपना देश का नया न कहता कि अपना देश का नया शक्ल बना लिए, यानी नया मैप बना लिए। तो कहते अच्छा न्यू शक्ल, तो ऊपर एक लेके नहीं आप याद रखें तो कोई न्यू शक्ल आप याद रखिएगा। वो नया शक्ल कौन बना लिया है, कि वो इजराइल जो है ना हड़प के पहले दूसरा टाइप के मैप का शक्ल था, मैप का शक्ल चेंज कर लिया है, तो न्यू शक्ल। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए जापान, जब भी करेंगे ना जापान, यानी पान खा के पैसा नहीं दिए तो आपको टोकेगा। पता नहीं कि कहीं आप उधारी कर लिए, उधारी जाके खा लेते हैं पान, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको टोकेगा ना। हो तो कहेगा वो पान खा के पैसा नहीं दिए इसलिए टोकिया, तो टोकियो। ठीक है साथियों, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, जापान का रुपया कौन है, तो एन है साथियों, एन देख लीजिए।
जब भी करेगा अंग्रेजी अक्षर का एन, ई वाला एन कह देगा अच्छा जापान में जाएगा ये एन, एन रुपया चलेगा, एन वाला रुपया चलेगा। तो कहेगा एम के बाद एन ना होता है, तो वहीं एन चल रहा है जापान में। कौन देखो अंग्रेजी अक्षर से चलने वाला रुपया कहाँ है, तो जापान में, यानी एन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब थोड़ा ही है। जापान का देखिए लेबनान, समझिए कि लेबनान यानी करा कि देखिए मान लेते हैं मानो कोई अपना शादी करता है तो अपना लड़का सबके शादी करता है, देखते हैं यहाँ पे तिलक उलक लेने का जो ये सब हो गया है, तो तिलक ले रहा है तो कहेगा लेबनान, मैंने काहे ले रहा है, तो कि वो बारात ले जा रहा है, बारात ले जा रहा है तो पैसा तो लेगा, तो पैसा कौन चीज़ का, मैंने कैसा पैसा दिया, तो कहेगा हम रुपया नहीं लेंगे, हम पाउंड में लेंगे, पाउंड में जो इंग्लैंड में चलता है ना, पाउंड में, अमेरिका में, सॉरी अमेरिका नहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में तो डॉलर चलता है, तो यहाँ कहेगा पाउंड में, तो कहेगा अच्छा माने बारात लेबनान, कहेगा वो लेगा तो कहेगा काहे ले रहा है, तो कि हम बारात ले जा रहे तो नहीं लेंगे, तो बारात से हो जाएगा बेरूत। ठीक है साथियों, आप बारात याद रखिएगा ना, तो ध्यान में आ जाए कि वो ले रहे हैं पैसा ले रहे हैं, क्या बारात है इसलिए बारात ले जाएंगे हम ना, इसीलिए ले रहे हैं पैसा, और लेंगे तो पैसा कथी में, पाउंड में लेंगे, पैसे पैसा पैसे पाउंड में लेंगे, पैसा उसा रुपया में नहीं लेंगे। ठीक है, कि हम बारात ले जा रहे हैं। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब आ जाइए, लेबनान के बाद हो जाएगा दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया जब भी करेगा ना, अच्छा दक्षिण कोरिया जाएंगे तो वहाँ ओल खाएंगे, तो कहेगा कि तो भारत में काहे ओल नहीं खाएगा, तो कहेगा नहीं सर भारत में अभी ओल बैन है, इसलिए हम ओल कहाँ खाएंगे, दक्षिण कोरिया। देखिए वो उत्तर कोरिया भी है, जिसको नॉर्थ कोरिया आप लोग कहते हैं, तो वो नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग उन वाला, जो परमाणु बम तुरंत परमाणु बम बनाता रहता है, तो वो तो बर्बाद देश ही है, उसके बारे में नहीं। ये जो दक्षिण कोरिया नहीं, अमेरिका के सहयोग से ये चलता है सर, ठीक है, बहुत डेवलप देश है ये दक्षिण कोरिया। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा दक्षिण कोरिया में जाएंगे तो ओल खाएंगे, तो ओल से हो जाएगा सी ओल। ओल कहाँ खाइएगा, दक्षिण कोरिया में, क्यों, क्योंकि भारत में बैन है, तो बैन से बॉन, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका रुपया दक्षिण कोरिया का बॉन है, बॉन। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब आ जाइए, जब भी कह देगा वियतनाम, जब भी कहेगा अच्छा वियतनाम, कह को नाम ले रहा है, तो कहेगा हनोई, यानी समझिएगा अच्छा किसका नाम ले रहे हैं, नाम किसका था, वियतनाम, यानी कहेगा कि किसका नाम ले रहे हैं, तो कहेंगे देखिए सूरीनाम नहीं, देख लीजिए एगो सूरीनाम भी देश है, लेकिन सूरीनाम नहीं कह वियतनाम, देख लीजिए वियतनाम में तो कोई चीज़ का बीज नहीं खरीदते हैं, बिया नहीं खरीदते कोई चीज़ का बीज, जिसको हम लोग बिया कहते हैं, तो वियतनाम समझ गए। अच्छा बिया खरीदे नाम, तो ठीक है, कहेगा हनोई, यानी कहेगा कि नाम लेने के लिए कहते हैं नहीं नाम नहीं लेंगे, न लेंगे। एक आदमी कहेगा हाँ लेंगे, तो हनोई कहेगा नाम, तो कहेगा हम नाम नहीं लेते यार, फालतू आदमी हम नाम नहीं लेते हैं, तो कहेगा नोई हम नाम नहीं लेते, न से नाम, न से नोई नाम नहीं, नोई से हो जाएगा हनोई, यानी क्या किसी का नाम नहीं, तो कहेंगे नहीं। एक आदमी कहेगा हाँ हम लेंगे, एक आदमी कहेगा नहीं, तो कहेगा तो हाँ और ना मिला देंगे, तो हनोई हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान में रख लेना है, क्या समझ लो, नाम लेना है, किसका नाम लेना है, तो कहेगा अच्छा बहनोई के नाम, तो बहनोई से हनोई। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, कह देगा कि नाम का है तो उसका ले लिया, डांटेगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो डांटेगा, होता ना कि उसका नाम काहे लिया, तो इसीलिए डांट रहा है उसको, माने कोई आदमी कह रहा है कि अरे वो आदमी अच्छा नहीं, उसका नाम काहे ले लिया, तब इसलिए वो डांट रहा है। ध्यान में आ जाएगा वियतनाम, तो वियतनाम कहेगा, एक आदमी कहेगा हाँ, एक आदमी कहेगा ना, यानी हनोई, तो हनोई नाम लिया तो हनोई, तो एक आदमी डांटेगा कि नाम काहे लिया, तो वो डांटेगा, तो डांग। ठीक है साथी, डांग से हो जाए, डांट से डांग हो जाएगा। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, अमेरिका, जब भी कहते ना अमेरिका, तो अमेरिका के बाद जब भी करेंगे तो अमेरिका से वो अमेरिका जाएंगे ना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो के जाएंगे, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो के जाएंगे कहाँ, वाशिंगटन। ठीक है साथियों, तो इस तरह के आपको वाशिंगटन याद रखना है, सबको याद रहता है इसका। और डॉलर इसका सबसे ज़्यादा कहते हैं अमेरिका। देखिए जानते हैं कि अमेरिका ना डॉलर के लिए सबसे फेमस, आप जानते करते हैं सबसे फेमस रुपया क्या है, डॉलर, मुद्रा डॉलर है सबसे फेमस। तो कह दीजिएगा अच्छा, तो डॉलर तो सबसे अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कौन है, तो अमेरिका है, तो डॉलर भी सबसे इम्पोर्टेंट वही अमेरिका का। तो ध्यान में रखिएगा डॉलर, इस टाइप के आपको याद रखना है। अब देख लीजिए ब्रिटेन, जब भी कह देगा ना ब्रिटेन, देख लीजिए साथियों यहाँ, देखिए ब्रिटेन का राजधानी जानते करते हैं, ब्रिटेन का लंदन, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन। ठीक है साथियों, लेकिन आपको इसको एक चीज़ और याद रखना है साथियों, क्या, तो देख लीजिए यही पाउंड, आपको हम क्या बोले थे, ब्रिटेन में पाउंड चलता है,
पाउंड, वही पाउंड जो बेरूत वाला, लेबनान वाला, तो वही पाउंड चलता है यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो ध्यान में गया, अच्छा पाउंड, लेकिन पाउंड हम स्टार को देंगे तो स्टारलिंग। एगो था नीदरलैंड एम्स्टर्डम, जो कि क्या लिया था, यूरो लिया था, गिल्डर यूरो, डर रहा था तो यूरो मिल रहा था तो ले लिया, तो वो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन लंदन माने पाउंड स्टारलिंग, माने स्टार ले लिया, स्टार जो है ना वो पाउंड ले लिया था, स्टारलिंग, ठीक है साथियों। अब आ जाइए नॉर्वे को तो नाव ऊपर के देख लीजिए, वे आर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नाव। तो नाव पर आप बैठ के जाए तो ओस गिर रहा है, नाव पे जाइएगा, जहाज पे जाइएगा तब ना नहीं ओस गिरेगा, जहाज पे पूरा छतरी रहता है, लेकिन नाव पे रहता ही नहीं है छतरी, तो उसको क्या कहिएगा, ओस गिर रहा है साथियों, ओस गिर रहा है। तो नॉर्वे को हो जाएगा क्या, ओसले, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, तो नाव पर जाइएगा ओसले, तो इसका भी हो जाएगा नॉर्वेजियन डॉलर, लेकिन आपको क्या याद रखना है, नॉर्वेजियन नहीं याद रखना है, कि वो नाव पर गए ना तो आपको डॉलर देना पड़ रहा है। नाव पर गया तो आपको तो कहते कि जहाज पर जाते तो डॉलर देते, तो वो बातों था, नाव पर गए तो नाव पर डॉलर ले लिया, नाव पर गए तो डॉलर ले लिया। नाव पर तो आदमी फ्री में ही पार स्वीपर करवा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपया ले लेता है, ये तो सिर्फ डॉलर ले रहा है, तो ध्यान में रखा। अच्छा ओस गिरा फिर भी डॉलर उसको हम लोग दिए, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लुसेंट के पीछे दिया हुआ है ना, उससे पहले आपको यहाँ कर लेना है, और यहीं से एग्जाम बार यहीं से पूछता है। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले, देखिए याद देख लीजिए, भारत एवं विश्व में प्रथम, ठीक है साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही। भारत एवं विश्व में प्रथम 2024-25, ठीक है, लेकिन इसमें अधिकांश 25 का दिया हुआ है, 24 का इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, आइए देख लीजिए। जब भी कह दे SIR माने सर समझ लीजिए, के तहत मतदाता सूची को देखिए डिजिटाइज करने वाले पहला राज्य, यानी मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन है, सर के तहत, SIR के तहत। तकना सर कौन है, तकना सर के तहत ना, माने सर भी मतदाता सूची में ना वोट गिराने गए हैं। क्या कहना है कि सर भी गए मतदाता सूची में वोट गिराने, ठीक है साथियों। तो कहाँ गए मतदाता सूची में वोट गिराने, तो कहना राजस्थान में गए, यानी सर के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य। तो क्या करना कहता है, सर गए मतदाता सूची में वोट गिराने, कहाँ, राजस्थान, तो राजस्थान कह देंगे। देखिए संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, यानी संशोधित भारत नेट योजना। तो कहना अच्छा हम लोग नेट चलाते हैं ना, मोबाइल में देखते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टा सब देखते थे ना, नेट चलाते हैं। तो कहना कि अच्छा हम लोग नेट चलाते हैं, तो नेट के बात हो रहा है, यानी हम लोग नेट चलाते हैं साथियों, तो वही नेट के बात हो रहा है। तो कहना कि अच्छा भारत में ना संशोधित भारत नेट योजना, तो कहना नेट कहाँ ज़्यादा चलेगा, तो कहना है कि पंजाब में बहुत नेट चलता है। बहुत नेट कहाँ चलता है साथियों, पंजाब में, ठीक है। बहुत नेट कहाँ चलता है, पंजाब में बहुत नेट चलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अब थोड़ा आपको इधर दिखाते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं। हाँ देखिए, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, देखिए राज्य यानी देश भी है, उसको कह सकते हैं देश यानी कहने का मतलब यहाँ राज्य लिख दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्र ऐसे हो सकता था, यानी पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा जो पड़ोसी के आसपास क्या होता है ना, वह अगर दे दिया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो कहना मालदीव है, यानी नहीं कहते हैं कि तंबाकू कहीं से आए तो कहीं माल आया, माने इतना खेप माल लाएंगे, कितना खेप लाएंगे माल, तो कहना माल में क्या है, तो तंबाकू है, तो कहना अच्छा तंबाकू तो मालदीव, ठीक साथियों। देखिए मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य, ठीक है। देखिए मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य, तो ध्यान में रखना कौन है, तो कहना कि कर्नाटक है, यानी कर्नाटक, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है कि मासिक धर्म के लिए, ठीक है साथियों। देखिए 1 मिनट, सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बन गया साथियों, तो पहला राज्य बन गया कर्नाटक। ध्यान में रखना कौन, कर्नाटक मासिक धर्म के लिए, ठीक साथियों। अब आ जाइए, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम देख लीजिए, भारत का पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम, तो कहना रॉकेट, तो रॉकेट कहाँ उड़ता है, तो वायु में उड़ता है, तो क्या ध्यान में रखना है, वो वायु, तो कहना बिजली से चलने वाला, भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट कौन बनाया है, तो कहना अपना पुत्र बनाया है,
अपन पुत्र बनाया है। कौन बनाया है? अपन पुत्र बनाया है। तो पुत्र से क्या हो जाएगा साथियों? कहना अच्छा वायु में उड़ने वाला अपन पुत्र बनाया है क्या? बिजली से चलने वाला रॉकेट, बिजली से। तो कहना अच्छा बिजली से चलने वाला रॉकेट ऐसा कारनामा कौन कर दिया है? तो कोई आदमी आपसे पूछेगा तो कहना कि अपन पुत्र बनाया, माने वायु पुत्र। ठीक है साथियों, देखिए आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, देख लीजिए साथियों, कैशलेस देश हो गया है। माने कैश उसने ऑनलाइन खाली वहाँ पे चलता है, तो कहना कैश वो सब नहीं है, यानी आधिकारिक रूप से ना दुनिया का पहला कैशलेस देश। तो देख रहे कहना कि स्वीडन है, स्वीडन है, स्वीडन है। ठीक है साथियों, क्या है? स्वीडन। तो ध्यान में रखना है कि कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया, स्वीडन बन गया है। चलिए इसको देखिए कैसे याद रखना है कि कहना है कि स्वीट, देखिए स्वीट, स्वीट माने स्वीट कहीं हम लोग खाने जाते हैं ना, माने स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा चीज़ कुछ खाने जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है? तो कहना क्या अच्छा पैसा नहीं देंगे उसको ना ऑनलाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसा उस देश में है ही नहीं है, कैशलेस देश हो गया है पूरा, यानी पूरा कैश को हटा दिया, खाली ऑनलाइन अब चलता है वहाँ। कहाँ? तो स्वीडन। स्वीट खाने जाएंगे तो स्वीडन। हवा दिए, अब देख लीजिए अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का राज्य कौन, पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल साथियों। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन? तो केरल। केरल देख लीजिए। और वैसे भी देखिए एकदम गरीबी वहाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना बिहार वार अधिकांश ना कमाने साथियों, माने काम करने ना होता है कि गाँव में ना कि कमाने गया, कहाँ तक केरल में बहुत जाता है कमाने। ठीक है, वहाँ पे गरीबी उरीबी नहीं है, यानी वहाँ पे हमको लगता है पूरा भारत में सबसे बढ़िया वेतन ना काम के हिसाब से वहीं पे देता है। केरल और तमिलनाडु में थोड़ा उतना कम, लेकिन केरल में ज़्यादा देता है। देखिए राफेल विमान में, तो देखिए वहीं पे माने गरीबी मुक्त हो गया वहाँ से। अब देख लीजिए राफेल विमान में उड़ने, देखिए राफेल विमान में उड़ाने भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति। अब देख लीजिए राफेल विमान में उड़ाने भरने वाली, राफेल विमान में उड़ाने भरने वाली भारत के पहली राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साथियों। कौन है? तो कहना चाह राफेल जो विमान है ना उसमें उड़ान भरने वाली पहला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये द्रौपदी मुर्मू बनी साथियों अभी जो है सो। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, तो कह देगा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार कहना है कि वो सेमीकंडक्टर नवाचार एक गो बा ना, कहता कि एक गो है, चार गो नहीं है। तो नवाचार कौन बोल रहा है? यानी कहने का चार गो गुजरात में बना ले है, अब हैदराबाद में एक गो बनैले है। मान ले तो कोई बोला कि हैदराबाद में सेमीकंडक्टर चार गो बनैले, चार गो सेमीकंडक्टर के मुख्यालय, तो बोलेगा कि, तो बोलेगा वहाँ का आदमी नवाचार एक गो है। यानी तो कहना है कि सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, तो कहना कि कहाँ? तो हैदराबाद में। भारत की पहली, देखिए भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, देखिए भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? तो देखिए दीपिका पादुकोण। कहना ना भारत की पहली जो है ना मानसिक रूप से स्वास्थ्य कौन है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ कौन है हीरोइन में? तो कहना दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण। ठीक है साथियों, वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है साथियों? केरल है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन जीव से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। कौन बन गया साथियों? केरल। ठीक है, अब आ जाइए भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत, तो कहना चाह चीता उता वैसे भी नामीबिया से चीता आया था, तो कहाँ रखा गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया, मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है साथियों, तो कहना चाह या देखिए कि चीता देखेंगे ना, चीता पर सवारी करेंगे ना तो कानने लगेगा, माने बच्चा सबको मान ले तो चीता पर सवारी करवाएंगे तो कानने लगेगा, माने रोने लगेगा। रोने को नहीं कहता, कान रहा है। ठीक है साथियों, और देखिए एक आदमी जो है ना कमेंट कर लेता कि अरे आप बिहारी स्टाइल में मत पढ़ाई। देखिए हम बिहार के तो बिहारी स्टाइल में पढ़ाएंगे ना। ठीक है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, आप कहीं के हैं तो आप लोग को हम याद करवा देंगे। ठीक है साथियों, चलिए अधिकांश यूपी बिहार का स्टूडेंट्स इसमें जुड़ा हुआ है तो बिहारी स्टाइल में बताना ही पड़ेगा, तब तो याद होगा ना। ठीक है, चलिए भारत की पहली, देखिए चीता सवारी की शुरुआत, तो कह रहा है कि चीता पर बैठाएगा तो कानने लगेगा, माने कानने लगेगा यानी रोने लगेगा, तो कानने से कून हो। ठीक है, और जो क्या कहते हैं ना उसको ऐसे भी आप आज रख सकते हैं कि चीता कहाँ आया, कहाँ से? नामीबिया से। तो रखा कहाँ गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश का तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, तो झुग्गी मुक्त शहर साथियों तो कहना चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है?
तो ये पंजाब के जो है ना राजधानी या हरियाणा की राजधानी साथियों ये चंडीगढ़ है। तो ध्यान में रखना, आप झुग्गी उग्गी वहाँ नहीं है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, झुग्गी मुक्त, झुग्गी झोपड़ी सब नहीं रहता लगा हुआ, तो कहना कि कौन हटवा दिया, मुक्त करवा दिया, तो कहना चंदन करवा दिया, तो चंदन से चंडीगढ़, चंदन से चंडीगढ़। ठीक है साथियों, चलिए भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। अब देखिए बाल विवाह नहीं हुआ है उस जिला में, किस जिला में, तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है बालोद। देख लीजिए बालोद छत्तीसगढ़। तो बाल से है, बाले से बाल, देखिए इसमें लिखा हुआ बाल, यहाँ बाल, यो बाल है, या बालोद लिखा हुआ है, लेकिन शुरू में क्या है बाल है, तो बाल, तो बालोद छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा साथियों, बालोद छत्तीसगढ़। तो क्या ध्यान में रखना है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है साथियों, तो कहना बालोद है, बालोद है, बाले से बालोद है। कहाँ है, तो कहाँ के है, तो कहना छत्तीसगढ़ का है। बालोद कहाँ का है साथियों, बालोद कहाँ के जिला है, तो छत्तीसगढ़ के जिला, ध्यान में रखना है, कहना वो छत्तीसगढ़ के। अब बताइए भारत का पहला एकीकृत, देखिए ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र। तो कहना ऑन्कोलॉजी को हम लोग कहेंगे ओकोलॉजी, ओकोलॉजी, ओको, तो कहना क्या, अच्छा ओके, ओकोलॉजी कहाँ है, तो ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी को हम लोग कहेंगे ओकोलॉजी, माने कोई काम नहीं करता तो ओके, तो ओके वाला काम कहाँ होगा, गोवा में होगा, गोवा में होगा। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र का नाम, ओके वाला काम कहाँ होगा, तो गोवा में, तो ऑन्कोलॉजी गोवा में। ठीक, स्वयं सहायता समूह SSG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया साथियों। देखिए अब पहचान पत्र जारी कर, देखिए ये भविष्य में ना ठीक स्वयं सहायता समूह बहुत ज़्यादा अच्छा से काम करेगा भविष्य में। ठीक है साथियों, यही देख लीजिए अभी भी कर रहा है, लेकिन भविष्य में और भी अच्छा से काम करेगा। इस सबको ना लगभग अस्थायी बना दिया जाएगा इस सबको। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह देखिए SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु बन गया है। कहना कि तमिलनाडु ने पहचान पत्र जारी किया है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, एक वायरस, ठीक है साथियों, को किसने बनाया है, तो देख लीजिए यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट कहाँ के, अमेरिका के। तो देख लीजिए जब भी कह देना है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, माने AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस। ठीक है साथियों, AI जनरेटेड जीनोम है, ठीक है, AI जनरेटेड माने AI से जनरेटेड होगा, जीनोम माने वो वायरस होगा। ठीक है साथियों, तो वो कौन बनाया, तो कहना अमेरिका बनाया। तो कहना कि कहाँ बनाया, तो कहाँ रखा, स्टेन में, माने बस स्टैंड सब ना होता है, तो कहना स्टेन में रखा है AI का। तो कहना AI वायरस को कहाँ रखा है, स्टेन में, तो स्टैनफोर्ड। और कहना है कि आर्क, देख लीजिए आर्क यानी इस स्टैंड में कौन रखा है इसको, तो कहना आर नाम के आदमी है ना, आर नाम के आदमी वो रख ले है, आर नाम के आदमी रख ले, यानी स्टैंड में रखा गया है AI जनरेटेड जीनोम को, AI जनरेटेड जीनोम को रखा गया साथियों। तो कहाँ रखा गया, तो कहना ये स्टैंड में रखा गया, कौन रखा था, आर नाम के आदमी, माने आर से कोई ना होता राकेश या कोई इस टाइप के, तो कहना आर नाम के आदमी रखा है कहाँ, अमेरिका में। अब देखिए एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, जब भी कहते साथियों एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, जब भी कहते ना अपोलो एथेन, यानी एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन। तो जब भी कहते हैं साथियों अपोलो ही, देखिए मीथेन प्रोपेन भी सब हम नहीं पढ़ते हैं, तो कहना कि अपोलो इथेन, तो कहना नई दिल्ली में एशिया का पहला महिला, एशिया का कह रहा है लेकिन है कहाँ साथियों, कह रहा है एशिया का, लेकिन है कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ है, नई दिल्ली में। तो ध्यान में रखना क्या है, नई दिल्ली। अब आ जाइए बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, साथियों इसको याद रख लेना। ठीक है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है, मरियम फातिमा है साथियों। कौन है, तो मरियम फातिमा। ध्यान में रखना है कि अच्छा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर है ना, तो मास्टर मारेगा ना, नहीं पढ़िएगा तो मास्टर मारेगा आपको। तो कहना फीडे माने फी दीजिएगा मास्टर को, तो मान लेते फी तो मास्टर को देवे करिएगा, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा तो मारेगा, तो मरियम फातिमा। ठीक है साथियों, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज, देख लीजिए दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो कहना क्यों, अच्छा रोबोटिक सिस्टम, तो रोबोटिक सिस्टम कहना कि एम्स दिल्ली है। कौन है, हम मेडिकल कॉलेज कौन है, एम्स दिल्ली। कहना कि अच्छा रोबोट पर काम करने वाला है, कौन है रोबोट पर काम करने वाला, तो कहना एम्स दिल्ली में ना एम्स है। ठीक है साथियों,
वहीं एम्स, यानी डाविंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज तो कौन है, तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण देख लीजिए। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र में होता है ना कि प्रधानमंत्री आपका मित्र है, तो कहना कहाँ, तो म से मित्र, म से मध्य प्रदेश, तो कहना भारत के लिए पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री, देखिए एआई जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति कौन किया है, तो देख लीजिए डीएला तो कहना अल्बानिया किया है। कौन किया है, अल्बानिया। यानी कहना है कि दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री कौन है, तो कहना डी नाम के आदमी है, तो डी से हो जाएगा डीएला। ठीक है साथियों, डीएला ध्यान में रखना है कि डी नाम के आदमी हो जाएगा डीएला, तो कहना कि डीएला, तो डीएला को कह देना है कि वो अल्बानिया माने अल्बानिया। कहना कि ना मान लेते कोई आदमी बोला ना कि एआई जनित मंत्री है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो डीएला है, तो कहना कि एला के कह देंगे कि अल्लाह, यानी एला कहना क्या होता है, अल्लाह के न होता कि मान लेते कोई मुस्लिम हो बोलेंगे कि अल्लाह की कृपा से हुआ है, क्या कहेंगे कि अल्लाह की कृपा से हुआ है क्या चीज़, तो दुनिया के पहला एआई जनित मंत्री बनाया गया, तो कहना मंत्री बनाया गया ना, एआई है मशीन है, तो वो अल्लाह की कृपा से, तो कहना कि अल्लाह से हो जाएगा अल्बानिया। ध्यान में रखना क्या, अल्बानिया। डीएला, तो डीएला हो जाएगा कहाँ, अल्बानिया में। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लिखा, तो विश्वविद्यालय लंच, तो ये विश्वविद्यालय ध्यान में रखना है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी यानी डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लंच कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में साथियों। क्या ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में। इसको आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है, कि इस तरह का प्रश्न है साथियों, इस तरह सबका प्रश्न आदिवासी सबसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। तो दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ कहाँ, तो डिजिटल आदिवासी, तो कहना डिजिटली रूप से आदिवासी सबको नई दिल्ली में रखेंगे, नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, यानी देखिए उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, देखिए चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, तो कहना कौन है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया। कौन, यानी उल्लास कहना है कि अच्छा उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर, मान चौथा पूर्ण साक्षर कौन बन गया साथियों। ठीक है, तो पहला पूर्ण साक्षर बन गया था साथियों मिजोरम, और चौथा कौन है, यह हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डिजिटली साक्षर कह देगा ना पूर्ण रूप से, तो केरल। आ जाइए, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश साथियों, G7 देश, तो कौन, तो कहना फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश, पहला, तो फ्रांस, माने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला कौन है, फ्रांस है। ठीक है साथियों, जो इजराइल फिलिस्तीन में नहीं चलता रहता हमेशा युद्ध। तो बात ये, भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद, देखिए अनुवादक, तो क्या कर रहा है, भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक, एआई संचालित, देखिए एआई संचालित जनजातीय भाषा, कहना जनजाति के भाषा, तो कहना जनजाति के भाषा क्या है, तो कहना ना जनजाति के भाषा है आदिवानी। क्या है साथियों, कहना जनजाति की भाषा क्या है, तो कहना जनजाति की भाषा है आदि है उसका भाषा। यानी न कहता कोचिक में यदि उदी इस टाइप का नहीं कहता, तो यदि को हम लोग कहेंगे यादी। जनजातीय सब क्या कर रहा है, या समझिए ओ जनजातीय सब है ना, कुछ खाना वाना बनाया उसमें आदि रखेगा, तो जब भी कह देगा अच्छा जनजाति अपना भाषा में क्या मांग रहा है, आदि मांग रहा है, आदि सब्जी में रखने वाला आदि नहीं, वो मांग रहा है। यानी कहने का मतलब भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, देखिए पूर्ण डिजिटली कह दिया साथियों, तो कौन हो जाएगा, केरल। बोले डिजिटली तो कौन हो जाएगा, केरल। ठीक, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत, तो भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में साथियों। कहाँ, तो कहना वो पहली एआई, देखिए क्या करा, पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, तो कहना देखिए एआई से संचालित भी क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी है। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ है, तो कहना अरे आंगनबाड़ी सब में भी अब एआई लागू होने लगा है, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, तो कहना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, असम में। 2 सींग वाला गांडा यहीं पे मिलता है। ठीक है साथियों, कहाँ है, तो जब भी कहते भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, देखिए चारागाह का ना पक्षी जनगणना, तो कहना पक्षी की जनगणना कहाँ करेंगे, तो कहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में करेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है। तो पक्षी का कहाँ करेंगे, तो पक्षी का ना कि पक्षी का मतलब कौवा हुआ भी आता है, तो क से कौवा, क से काजी, तो कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य, तो महाराष्ट्र। ये तो हम आपको करवाएं, ये सब वैसे करवाएं पीछे, लेकिन अभी भी हम आपको करवा रहे हैं कि पशु और मुर्गी पालन को कहना क्या चाहे, पशु और मुर्गी खूब पालता है कहाँ पे, तो कहना महाराष्ट्र में। तो यानी कहना कि पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र। अब आ जाइए भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट थे, आपको बताए थे आस्था पुनिया, आपको कई बार बता चुके हैं। यानी क्या बोले थे, भारतीय नौसेना के, ठीक है, पहली महिला। तो कहना 9 आदमी की महिला अकेले देख लेगी, क्यों, क्योंकि इसको आस्था है, तो आस्था पुनिया, ठीक है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क, जब भी करेंगे भारत का पहला एक्वा टेक, तो कहना एक्वा टेक कहना करे अटैक कर दिया, एक आदमी वहाँ पे अटैक कर दिया, तो एक्वा टेक के कहना क्या चाहिए, एक आदमी अटैक कर दिया, तो एक्वा टेक क्या हो जाएगा साथियों, भारत का पहला एक्वा टेक। तो कहना कि असम में अटैक कर दिया, एक आदमी अटैक कर दिया, कहाँ साथियों, असम में। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क, तो कहना भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ है साथियों, तो असम, ठीक। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ है, तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, देखिए भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहना है यो ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो कहना कि हाँ है, तो है कहाँ, तो है से हैदराबाद। ट्रांसजेंडर सबके लिए क्लिनिक कहाँ है साथियों, हैदराबाद, ठीक। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, देखिए भारत का पहला तितली अभ्यारण्य साथियों केरल में है। यानी भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है साथियों, तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देख लीजिए कि समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, समुद्री क्षेत्र में कहाँ कर रहा है साथियों, तो समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग कर रहा है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है, तो सागरमाला वित्त निगम। देख लीजिए कौन है साथियों, तो कहना अच्छा समुद्री क्षेत्र में, तो समुद्री को हम लोग क्या कहते हैं कि सागर कहते हैं, तो कहना अच्छा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना, तो उसको कहेंगे सागर को माला पहना दो। यानी पहले यहाँ पे बैंकिंग वाला खाली कंपनी आता था, लेकिन यहाँ पहली बार गैर बैंकिंग आया, तो उसको माला पहनाएंगे ना। देखिए सागरमाला, ठीक है, सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जब भी कहते हैं योग नीति, तो कहना योग नीति, तो कहना योग नीति कौन लागू किया है, तो कहना योग नीति लागू कर दिया, उतर के योग करेगा तब ना, उतर जाओ योग करना है। जब भी कहते हैं योग नीति, तो कहना अच्छा उतरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको योग करने के लिए उतरना पड़ेगा। क्या करने के लिए, तो योग करने के लिए उतरना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड साथियों, उतरना पड़ेगा तो उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला, जब ये क्या कर रहा है, माउंट एवरेस्ट पर कह रहा है, तो देखिए CISF के की पहली महिला कौन है साथियों, तो गीता समोता। तो कहना क्या चाह, गीता नाम के आदमी ने समोसा लेके चली गई कहाँ, एवरेस्ट पर, वहाँ पे खाई भी ये CISF में थी, ठीक है। तो कौन है, गीता समोता, ठीक है साथियों, गीता समोता, ध्यान में रखना है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कह देगा ना साथियों, तो शुभांशु शुक्ला, लेकिन सीधे कहते अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय तो राकेश शर्मा 1984 में, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ये कई बार हम करवा चुके हैं। भारत की पहली महिला वोटर, तो देखिए भारत की पहली महिला वोटर ना, घरे बैठले वोट दे देते हैं, ऑनलाइन वोट। तो भारत की पहली महिला वोटर तक कौन है, तो कहना विभा देवी, कौन है, विभा देवी। देखिए साथियों क्या है, विभा, ठीक है, वोट देगी कौन, विभा देवी, विभा नाम के आदमी है ना, वो वोट दे देगी। तो ध्यान में रखना है, भारत की पहली महिला वोटर, तो कहना हाँ वोटर कौन है, तो कहना विभा देवी है, विभा देवी, ठीक है। अब आ जाइए देखिए वोट से विभा, ठीक है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन करा, ग्रीन देख लीजिए, ग्रीन डेटा सेंटर, तो कहना ग से ग्रीन, ग से गाजियाबाद। कहना अच्छा गांजा सबकी खेती, देखिएगा गांजा की खेती करेगा ना, तो देखिए कहीं कहीं गांजा उपजता है ना, तो देखिएगा वो ग्रीन ही रहता है, माने हरा ही रहता है। तो देख लीजिए, तो ग से ग्रीन, ग से गांजा, यानी गांजा सब हरे रहता है, तो गांजा से गाजियाबाद, ठीक है। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है साथियों, वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग, ठीक है। तो वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार, आपको याद रखना है इसको। भारत का राष्ट्रपति की पहली महिला, देखिए AD कैंप यानी ADCE
बोले थे ना ADC ए लग जाता है तो क्या हो जाता है, तो ADC तो महिला, तो 16 गो महिला का रखे कौन राष्ट्रपति, तो सोलंकी। यानी भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप तो कहना कौन है, यशस्वी सोलंकी। ठीक है साथियों, हम करवाए हुए हैं ये। अब आइए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन देख लीजिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कह रहा है, देख लीजिए 3D तो कहना कि कहाँ के, तो देखिए हात्सुशिमा, कहना कि कहाँ के है, जापान के। तो कहना है कि 3D प्रिंटेड स्टेशन है ना, वहाँ हाथ से खोलेंगे, वो मान लें तो वहाँ पे गेट उट लगा है ना, तो हाथ से खोलेंगे। ठीक है साथियों, हाथ से खोलेंगे तो हाथ देख लीजिए, हात्सुशिमा, यानी हात्सुशिमा, ध्यान में रखना है। देखिए हाथ से कौन खोलेगी, हाथ से खोलेंगी, हात्सुशिमा नाम के आदमी है ना, मान लेते हैं स्टेशन पर गई। ठीक है साथियों, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड 3D स्टेशन पर गई ना, 3D स्टेशन पर गई तो उसको पता नहीं चला कि क्या करना है, तो हाथ से जो सीमा है ना खोलेगी। कहाँ जाएगी, तो जापान में साथियों, जापान में पूछा कहाँ है, तो जापान में क्या नाम है, तो हात्सुशिमा, यानी कहने का मतलब हाथ से सीमा खोलेगी स्टेशन को, तो ये हो जाएगा हात्सुशिमा। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, देख लीजिए वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला, जब भी कहते साथियों वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया साथियों। कौन है, केरल। ठीक, अब आ जाइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जब भी कहते साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, यानी कहना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, तो देखिए छोंगजिन, देखिए अंगमो, तो ध्यान में रखना क्या है, अंगमो को हम लोग क्या कहेंगे कि आग को कहेंगे आगमो। कहना अच्छा ये दृष्टिबाधित थी ना, तो क्या लेकर चढ़ी थी, तो ये आग लेकर चढ़ी थी। ठीक है साथियों, क्या लेकर चढ़ी थी, आग लेके, तो आगमो ध्यान में रखना, अंगमो लिखा हुआ ना साथियों, अंगमो, तो कहना कि अंगमो या आगमो, या ध्यान रखना है कि देखिए माउंट पर जो चढ़ रही थी ना दृष्टिबाधित, यानी उसका एक अंग, शरीर का एक अंग खराब हो गया था, क्या दृष्टि खराब हो गया, तो क्या हो गया, दृष्टि में से आँख आकर खराब हो गया, तो आपका अंगे का ना भाग है, तो आप कहिएगा एक अंग खराब हो गया है, तो अंगमो कहना कि अंग खराब हो गया, तो ये चढ़ गई कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित, तो मैंने देखिए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो क्या उसको कहेंगे, अंगमो। ठीक है साथियों, चलिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो बोले थे मिजोरम, और डिजिटली रहेगा तो केरल। ठीक है, अब भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो देख लीजिए ध्यान में रखना, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो कहना अच्छा कंप्यूटिंग के कहना कंप्यूटर रखने वाला गाँव कौन है, तो कहना है कि जो गाँव कंप्यूटर रखता है ना वो अमर हो गया है। क्यों, क्योंकि मशीन उसी ऐसा ना फिट कर लिया है कंप्यूटर से कि अमर हो गया है, तो क्या हो जाएगा कि अमरावती। यानी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन हो गया साथियों, अमरावती, ध्यान में रखना है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आ जाइए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, तो कहना अच्छा भारत का पहला फ्लोटिंग, तो कहना क्या अच्छा फल चढ़ाएंगे, फ्लोटिंग, या कहना कि फ्लोटिंग का मतलब क्या ना, क्या कहते ज़्यादा फ्लेटिंग करेगा, तो कहना अयोध्या में जाके फ्लेटिंग कर रहा था, या कहना कि फ्लेटिंग से ना, तो कहना अच्छा फल चढ़ाएंगे किस घाट पर, तो अयोध्या घाट पर, वहाँ पे भगवान जी है, तो कहना वो अयोध्या घाट पर फल चढ़ाएंगे, तो फल से हो जाएगा फ्लोटिंग। ठीक है साथियों, भारत का पहला फ्लोटिंग, तो कहना अयोध्या। अब देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य, देख लीजिए UCC, समान नागरिक संहिता साथियों, देखिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन है साथियों, गुजरात। पहला कौन है, उत्तराखंड। पहला कौन था साथियों, पहला उत्तराखंड। ठीक है, ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक, देखिए ट्रेन में भी ATM लगा दिया, कौन, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र साथियों। कहना क्यों, अच्छा महाराष्ट्र बैंक है ना साथियों, वो ट्रेन में भी क्या लगा दिया, ATM ट्रेन में लगाने वाला कौन है, तो कहना महाराष्ट्र कर सकता है, तो कौन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, अब आइए गाँव स्तर पर, देखिए गाँव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य, कहना कि कर्नाटक है। यानी कहने का गाँव स्तर पर भी पुरावशेष पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो गांव स्तर पर तो कर्नाटक बन गया साथियों। कौन बन गया है, तो कहना कर्नाटक बन गया है। तो जब भी कह देगा कि गांव स्तर पर ना हमारे खुदाई उदाई करता है कौन, नाटके करता है, तो कहना कौन, कर्नाटक करता है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो बोले ना दूसरा गुजरात, पहला उत्तराखंड साथियों। ठीक है, यह उस समय हम गेस किए थे, एक बार एग्जाम देने गए तब बोले थे कि यह पूछा भी था। ठीक है, त्वरित डिजिटली, देखिए त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव, देख लीजिए त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, तो कहना कि अच्छा
त्वरित कहना है ना कि तोड़ दिया यानी क्या ना त्वरित के मतलब कहना ना कि तोड़ दिया। क्या चीज़ तोड़ दिया? तो कहना कोई सामान तोड़ दिया। कौन? तो कहना मध्य प्रदेश कोई सामान को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश क्या कर दिया साथियों? तो कोई सामान तोड़ दिया। तो कौन तोड़ दिया? तो त्वरित डिजिटली देखिए इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य था कहना तोड़ने वाला। तो तोड़ माने मध्य प्रदेश। देख लीजिए विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, विश्व की देख लीजिए विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ना कहता है। एक्सप्रेसवे गाड़ी चलने वाला एक्सप्रेस ना रहता है और उसमें सुरंग बनाया। तो कौन? तो कहना कि चीन बनाया है। चीन बनाया। कौन? तो तियानशान। देखिए कहना कि तियानशान तो सुरंग का नाम है तियानशान सेंगली यानी। तो ध्यान में रखना। देख लीजिए देखिए कहते हैं कि गली सुरंग कैसा रहता है? सुरंग एकदम गली की तरह रहता है ना कि एकदम न कहता कि हमको उस गली में जाना है। तो गली किसको कहा? तो जब पतला एकदम पतला टाइप का जगह रहता है उसको गली कहा जाता है। तो कहना क्या? अच्छा सुरंग का मतलब हो जाए क्या? सेंगली न कहना है क्या है? मैंने कहना कि क्या गली? तो कहना 100 गो गली है। तो 100 को कह देना है कि सेंगली। ठीक है साथियों, सेंगली। यह कहना है कि देखिए विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग। तो कहना है कि तियानशान यानी कहना कि चीन के लिए शान के बात है। देखिए कहना कि देखिए कहना कि क्या कि ऐसा चीन न 3 गो बनैले है। ऐसा सुरंग चीन 3 गो बनैले है। तो चीन के लिए शान के बात है। तो तियान माने 3 गो बनैले है। तो 3 गो से हो जाएगा 3 ठो। तो कहना कि तियानशान। तो कहना तियानशान माने 3 गो बनाया इसके लिए शान के बाद। तियानशान चीन। इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश। देख लीजिए 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ है साथियों। क्या है साथियों? कौन है? तो कहना कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ तीनों क्रिमिनल कानून को। तो कहना कि 3 गो क्रिमिनल कानून को। तो एक पंजाब, एक हरियाणा, एक चंडीगढ़। तो कहना कि अच्छा ये तीनों तो एक ही जगह ना है। तीनों का राजधानी तो समझिए एक ही जगह है। कौन? तो चंडीगढ़। तो ध्यान में रखना था 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाला साथियों। तो कहना कि अच्छा सौर ऊर्जा किसको दे देंगे? तो कहना है ना साली जी को दे देंगे। साली जी को। ठीक है साथियों, यानी तो साली जी से हो जाएगा मसाली। ठीक है साथियों, माने कहने का मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। तो कहना सौर ऊर्जा किसको दे देंगे? तो सौर ऊर्जा दे देंगे साली जी को। तो मसाली कहाँ? गुजरात। ठीक है साथियों, गुजरात। ठीक है साथियों, कहना कि अच्छा सौर ऊर्जा सूरज लाएंगे ना कि गुजरात रात हो जाता है। तो डर लगेगा किसको? साली जी को। तो हो जाएगा क्या? अच्छा सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। तो कहना सौर ऊर्जा दे देंगे क्योंकि रात में डर लगता है किसको? साली को। तो कहना मसाली गुजरात। रात। ठीक है, तो गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। देखिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम साथियों देख लीजिए यहाँ पे दिखाते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। तो कहना म्यूजियम से कहना कि म्यूजियम से कहेंगे कि म्यूजिक। तो कहना अच्छा ज़्यादा म्यूजिक कहाँ बजता है? तो कहना कि महाराष्ट्र में देखते हैं ज़्यादा म्यूजिक चलता है। ज़्यादा म्यूजिक माने फिल्म शूटिंग होता है महाराष्ट्र में। तो म्यूजियम हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब आ जाइए सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य। जब भी कहेगा सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। तो देख लीजिए कहना अच्छा सेमीकंडक्टर नीति ला दिया। सेमीकंडक्टर पर एक नीति ला दिया। कौन? गुजरात। ध्यान में रखना गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन। तो कहना अरे लेखक गांव कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। कहना है कि अच्छा लेखक गांव। तो भारत के पहले लेखक गांव। तो कहना अरे उतरो ने एगो चीज़ दिखाते हैं क्या? तो देखो लेखक सबके गाँव है कहाँ? उत्तराखंड में। तो जब भी कह देगा भारत के पहले लेखक गांव साथियों लेखक गांव। तो कह देना कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन। तो भारत के पहले लेखक गांव। तो लेखक गांव कहाँ? तो कहना लेखक सब उस गांव में खाली। तो कहाँ? तो कहना उतर के देखते उस गांव को। तो उत्तराखंड। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले देखिए ड्राई पोर्ट का उद्घाटन। जब भी कह देंगे ना साथियों ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट। तो कहना ड्राई का मतलब कहना कि डर गए। पोर्ट बना ना तो डर गए। कहाँ? बिहार में। तो कहना बस से बिहार, बस से बीटा पटना में साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन तो बीटा में हुआ है। ठीक, माउंट शीशपंगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय। तो कहना माउंट शीशपंगमा। तो कहना शीश से पंगा नहीं लेना है। माने मान लेते हैं आपका शीश है कोई एकदम कौन शीश है? तो कहना अर्जुन नाम के मेरा शीश है। तो मेरे शीश से पंगा नहीं लेना है तो माउंट पर भी चढ़ जाता है। तो कहना माउंट शीशपंगमा माने शीश से पंगा नहीं लेना। कौन शीश से? तो अर्जुन नाम के शीश से चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय अर्जुन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला, देखिए कह रहा है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक। देखिए साथियों महानिदेशक, तो देखिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, तो आपको बोले थे ना कि आरती करना था, आरती करना था। ठीक है साथियों, ये हम आपको याद करवाए हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जब भी कह देना साथियों किसका, तो कह देना कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, चिकित्सा सेवा का। ठीक है साथियों, सशस्त्र बल एसएसबी के हम नहीं बोले थे, सशस्त्र बल, तो कहना कि एसएसबी सशस्त्र बल, तो कहना है कि चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है, महानिदेशक, तो आरती हो गई। कौन महानिदेशक है साथियों यहाँ पे, चिकित्सा सेवा के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कौन, तो कहना कि आरती, तो कहना एसएसबी को गोली लग गया है तो आरती किए थे ना, तो वही आरती। ठीक है, ध्यान में रखना है आरती। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, यहाँ ऑक्सीजन पक्षी पार्क कह रहा है, तो कहना कि देखिए एगो पक्षी वाला था तो कहाँ था, असम था। ठीक है साथियों, असम था, लेकिन यहाँ कह रहा है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, तो कहना ऑक्सीजन देंगे किसको, पक्षी को। ऑक्सीजन देंगे किसको साथियों, पक्षी को, तो कहना कि पक्षी को ऑक्सीजन देंगे कहाँ, तो नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, वैसे ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन देंगे पक्षी को, तो कहाँ महाराष्ट्र देगा, तब महाराष्ट्र, तो कहना कि अच्छा ऑक्सीजन दे रहे थे क्यों पक्षी को, क्योंकि नाग ना पूरी पक्षी को खा गया था, नाग पूरी पक्षी को खा गया था, तो पक्षी को ऑक्सीजन क्यों दे रहे, क्योंकि नाग पूरा पक्षी को खा गया था। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। समन या वारंट डिजिटली रूप से जारी करने वाला, देखिए समन या वारंट ना कहता है, वारंट जारी कर दिया, तो वारंट डिजिटली रूप से जारी करने वाला कौन है साथियों, तो मध्य प्रदेश बन गया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य तब महाराष्ट्र बन गया है। जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन खरीद सकते हैं, 370 हट गया है साथियों, तो खरीदने वाला पहला राज्य कौन है, तब महाराष्ट्र। ये सब सीधा आप ध्यान में रखिएगा, एक ही मिनट पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। विश्व की पहली वैदिक घड़ी साथियों, देखिए वैदिक घड़ी कह रहा है, वैद यानी कहना विश्व की पहली वैदिक, तो कहना अच्छा वैद, कहना अच्छा वैदिक घड़ी है, वैदिक कहना वैदिक काल के घड़ी, तो कहना कि हाँ वैदिक काल के घड़ी किसके पास है, कहना उज्जैन के पास है, तो उज्जैन का है, मध्य प्रदेश। कहना कि वैदिक घड़ी कहाँ लगाएंगे, तो कहेंगे उज्जैन में जो मेला होता है ना, वहीं पे वैदिक घड़ी माने पुराना घड़ी लगा देंगे, तो उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, देश का पहला जनमन आवास, देखिए जनमन आवास कह देगा, देश का पहला जनमन आवास साथियों, तो कहना देश का पहला जनमन, तो जनमन को हम लोग कहेंगे जनगण मन आवास, जनमन आवास को कहेंगे जनगण मन आवास, तो कहना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है साथियों, तो कहना जनगण मन कहाँ करेंगे, कहाँ जनगण मन पढ़ेंगे तो कहाँ आवास मिलेगा, तो कहना जनमन पढ़ेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में आवास मिलेगा। ठीक है साथियों, और जनगण मन पढ़ेंगे किसके सामने, तो शिव जी के मूर्ति रख के, तो शिव जी के मूर्ति रखे, होता है ना कि शिव जी के यहाँ पे रखे हैं, जनगण मनगण पढ़ रहे हैं, तो जब भी कह देगा वैसे ध्यान में कि जनगण मन आवास कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश। शिवपुरी नहीं देगा, मध्य प्रदेश सीधे देगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन में देगा, आंसर में था। जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, जानबे करते हैं बिहार, तो इसमें कोई दिक्कत है ये नहीं है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया साथियों, तो पहला राज्य बन गया सैनिटरी नैपकिन के अंतर्गत पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो कहना है कि मध्य प्रदेश देता है। कौन देता है, मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा, यानी शुद्ध शून्य कार्बन, तो कहना कि अच्छा शुद्ध कार्बन तो वहाँ पर है नहीं, शुद्ध वायु सब है ना, कहाँ, तो कहना नई दिल्ली में, तैयो उसको ना बढ़िया से सुरक्षित करके रखा गया है, फिर भी उसको बढ़िया से सुरक्षित करके रखा गया है, यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा, शुद्ध शून्य कार्बन कहाँ, तो कहना नई दिल्ली। ठीक है साथियों, अब भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, तो भारत का पहला खगोल माने खगोल में पर्यटन करने जाएंगे, तो खगोल पर्यटन अभियान को ना, तो नक्षत्र सभा उत्तराखंड में। ठीक है साथियों, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, तो कहना खगोल पर्यटन अभियान कहाँ है, तो कहना खगोल पर्यटन में नक्षत्र देखिए कहाँ है, तो कहना चाहिए नक्षत्र के पर्यटन के बारे में कहाँ हम लोग देखें, तो कहना उत्तराखंड में उतर के देखेंगे, खगोल को भी उतर के देखेंगे, कहाँ, उत्तराखंड में। ध्यान रखना है, भारत का पहला खगोल पर्यटन, तो कहना खगोल है ना, खगोल को हम लोग उतर के देखेंगे, तो उत्तराखंड, नक्षत्र सभा उत्तराखंड। ठीक है साथियों, तो ये रहा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा है ना वीडियो डालने में थोड़ा मोड़ा लेट होगा साथियों, तो एक काम है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा लेट होगा लेकिन वीडियो आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो टेंशन मत लेना है, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।